मैं मुकेश कुमार आप बच्चों के लिए फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि आप लॉकडाउन के कारण आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपकी स्टडी बाधित हो रही है। तो हमने डिसाइड किया है कि फिजिक्स से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है वो हम यहाँ स्टार्ट करके और आपके पास ये वीडियो पहुँचाएं, ताकि आप घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 12th का फिजिक्स है, जिसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो लगातार 3 चैप्टर इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस के ऊपर डिपेंड है, और जब तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे का चैप्टर और यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो फिजिक्स में जो हमारा पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम लोगों को 2 पार्ट पढ़ना है। पहला पार्ट जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का दूसरा पार्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये 2 टॉपिक, आप 2 चैप्टर कह लीजिए, 2 टॉपिक कह लीजिए, जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। और ये 2 टॉपिक आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है, ये आप देखिए, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। इसका जो हाफ पार्ट है, ये देखिए, इसका जो हाफ पार्ट है इलेक्ट्रो, इट कम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। ये कहां से आया हुआ है? इलेक्ट्रॉन से आया हुआ है। और स्टैटिक्स का जो मीनिंग होता है, उसका मतलब स्टेबल। क्या है? स्टेबल। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज हुआ और स्टैटिक का मतलब स्टेबल हुआ। इट मीन्स दैट कि हम लोग जो इस यूनिट में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये सारा का सारा एक्टिविटी जो भी होगा उस केस में चार्ज जो होगा वो रेस्ट में रहेगा। चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो हम बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन इसका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो आप बोल सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल etc are called electrostatics when the charge at rest। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, it is a branch of physics which deals about the study of electric force, electric field, electric potential etc and all electric and magnetic effects when the charge is at rest, when the charge is at rest, that is called electrostatics। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखिए कि पहला जो पार्ट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन है क्या? पहला पार्ट क्या आपका? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है क्या? तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन आवर यूनिवर्स which is negatively charged. Electron is the smallest particle
which exist in our universe, which is negatively charged. And that the word electrons comes from the Greek word amber. That also means electron. That also means electron. It means that ये आपको देखिए, ये अंबर जो है, अंबर का मीनिंग होता है, ये मीनिंग है आपका, ये इलेक्ट्रॉन, ये ग्रीक वर्ड है। ये अंबर क्या आपका ग्रीक वर्ड है, क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इसी इलेक्ट्रॉन से ये हमारा जो वर्ड बना है इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है? जो एक्चुअल में क्या लिखा, हम लोग लिखते हैं ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। इट इज डिनोटेड बाय, ये आप इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय e⁻⁻। जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं e⁻⁻ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। इसका जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इसका जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इट्स वैल्यू इज -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, 10⁻⁻19 coulomb। C for coulomb, that is the unit of charge. Coulomb is the unit of charge. So the value of electron is -1.6 10⁻⁻19 coulomb। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसका वैल्यू आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन आवर यूनिवर्स। बट एक्चुअली क्या आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल रूप में इलेक्ट्रॉन ही है या और कुछ? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो है क्वार्क। उसका नाम क्या है? क्वार्क। क्वार्क, QUARK, उसका नाम क्या है? क्वार्क। अब समझने वाली बात यह है कि क्वार्क जो है अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो फिर हम इलेक्ट्रॉन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं? इसका भी रीजन है कि क्वार्क जो है, जो हम लोग इसका वैल्यू होता है, इसका जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वार्क जो है क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वार्क जो हम लोग लिखते हैं, क्वार्क का जो वैल्यू होता है +-2/3 इलेक्ट्रॉन, +-5/4 इलेक्ट्रॉन, +-3/2 इलेक्ट्रॉन, etc। तो ये देखिए सारा के सारा जो क्वार्क का रिप्रेजेंटेशन है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट, जिसकी वजह से हम लोग क्वार्क को एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसका क्या है? इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से इसका हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि चार्ज एक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें साफ साफ बोला गया है चार्ज इज अ डिस्क्रीट मैटर। इसका मतलब चार्ज जो है डिस्क्रीट मैटर है, मतलब जब भी होगा एक पर्टिकुलर फॉर्म में होगा, उसका नेचर होगा सिंगली नेचर होगा, जिसकी वजह से वो एक प्योर वैल्यू कंसीडर करता है। और यही कारण है कि क्वार्क को हम लोग एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वार्क इज ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फ्रैक्शनल पार्ट, एंड इलेक्ट्रॉन हैज अ
single value 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, that is so used, which is used in the electric charge in the form of combination, that is addition, subtraction, etc. जिसकी वजह से ये इजी है इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना इसका पर्टिकुलर वैल्यू के कारण। बस इसके बारे में इतना ही। और अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए तो इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। वो है आपका मेन टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बोलिए या सिंपली आप इलेक्ट्रिक भी इसको बोल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज की। अगर टेक्निकली हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो चार्ज क्या है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेक्निकल मीनिंग ऑफ चार्ज इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि अर्लियर हम लोग जस्ट जो पढ़े हैं वो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानकारी लिए, क्योंकि चार्ज जो है उसको हम डिफाइन करते हैं तो ये क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ही हम आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिए हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बोलिए, सिंपली आप इलेक्ट्रिक बोलिए, एक ही बात है। और इसको हम डिफाइन करते हैं तो इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। बट जब हम फिजिकली इसको डिफाइन करते हैं, फिजिकल मीनिंग हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा काम नहीं होता है। आखिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, तो हमको बता देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो बोलते हैं इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी और इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। इट इज द physical or internal property of any substance due to which the substance shows the property of attraction as well as repulsion। यही चार्ज है जो भी किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है और इसी प्रॉपर्टी के कारण कोई भी बॉडी अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करता है। क्लियर है? बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी विल शो अट्रैक्शन और रिपल्सन, और कुछ नहीं। इसको हम लोग जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, वो आपका क्या है? कूलम। क्या है? कूलम, जिसको हम सी से लिखते हैं। ऐसा यूनिट चार्ज क्या आपका? कूलम, उसको हम लोग सी से लिखते हैं। और हाँ, एक जानकारी आपको हम दे देते हैं कि इस जो भी आप टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं, सारा टॉपिक से रिलेटेड हर चीज हमें आप बोर्ड पर लिख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारा नोट्स नीचे दिए गए लिंक में हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में या वर्ड के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। वहां से आप डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा यहीं पे एक्सप्लेन कर दें, तो आपको फिर से इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और आप बिलीव कीजिए कि पढ़ाने के बाद जहां तक होगा आपके अंदर किसी तरह की क्वारी नहीं बचेगी। फिर भी अगर किसी तरह की कोई क्वारी होगी तो आप इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वारी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के उसका सॉल्यूशन हमसे ले सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। नेक्स्ट है चार्ज किस तरह क्वांटिटी है। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज को डायरेक्शन नहीं होता है, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज यानी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर
क्वांटिटी है। अगर हम बात करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की, जो कि आप 11th में नाम सुने होंगे, वेक्टर डायमेंशन आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहां पर हर चीज का डायमेंशन आपको बताया गया है। तो यहाँ पर भी अगर वो आप जानते हैं, नहीं भी जानते कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि इसका भी अपना डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो आप बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज की बात करते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है एटी, क्या होता है एटी। द डायमेंशंस ऑफ चार्ज जो होगा वो है 80 दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्ज का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपना प्रॉपर्टी है, और क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले बता दें इसका कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, इसका कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, कोई काइंड नहीं है कि हाँ 4, 5, 10 ऐसा कुछ नहीं है। बट डेली लाइफ के अकॉर्डिंग इसका कुछ यूज है, उसी के बेस पे इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है पहले हम लोग जान लेते हैं। तो चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो टॉपिक का नाम क्या है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। टॉपिक का नाम है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो पहला और सिंपल प्रॉपर्टी है, like charges repel the body, that is like charges shows the property of repulsion, and unlike charges shows the property of attraction. पहला प्रॉपर्टी इसका क्या है, like charges, like charges shows the property of repulsion and unlike charges shows the property of attraction. अब बात है कि लाइक चार्जेस क्या होता है। लाइक चार्ज सिंपल भी नहीं है इसका, लाइक चार्ज इट मीन द सेम काइंड ऑफ चार्ज, इट मीन द सेम काइंड ऑफ चार्ज। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव जो आप देख रहे हैं, ये क्या आपका सेम काइंड ऑफ चार्ज है। हम अनलाइक चार्ज की बात करते हैं, अनलाइक चार्ज की हम लोग अगर बात करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज, इट मीन दैट पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज होगा, डिफरेंट साइन का चार्ज होगा, उसको अनलाइक बोलते हैं, अनलाइक चार्ज बोलते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी तो क्या है कि लाइक चार्जेस होगा, सेम काइंड ऑफ चार्जेस होगा, इट मीन दैट सपोज प्लस प्लस जो होगा या माइनस माइनस जो होगा, ठीक है, सेम काइंड ऑफ है, ये क्या करेगा, रिपल्सन का प्रॉपर्टी शो करता है, रिपल्सन का, बॉडी को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपने पास आने नहीं देगा, एक दूसरे से दूर करेगा, ये क्या करेगा, रिपल्सन का प्रॉपर्टी शो करेगा, रिपल्सन। अनलाइक चार्जेज है, इट मींस दैट आप देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा कोई भी चार्ज है, ये जो प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्शन का शो करता है, अट्रैक्शन, ये प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्शन का शो करता है। नहीं तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, लाइक चार्जेस रिपेल द ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट द बॉडी टू ईच अदर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या आपका, चार्ज इज कंजर्व। दूसरा आपका क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी आप देखिए, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज क्या है, कंजर्व है, इट मीन्स दैट कंजर्व यानी कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो आप बोल सकते हैं चार्ज इज कंजर्व, इट मीन्स दैट इट इज द चार्ज which cannot be created
nor be destroyed. It can only transfer from one body to another body in different form. That is called conservation of charge. आगे बढ़ते हैं. तीसरा क्या है? चार्ज इज एडिटिव. चार्ज इज एडिटिव. चार्ज इज एडिटिव. यहां देखिए, चार्ज इज एडिटिव. चार्ज की इज एडिटिव जो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या? सिंपल भी नहीं है इसका कि चार्ज को हम लोग ऐड करते हैं. चार्ज को हम लोग ऐड करते हैं. जैसे अलजेब्रा को आप ऐड करते हैं, उसी तरह हम लोग चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं. चार्ज कैन बी एडेड और सम ऑफ इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जिस तरह से आप अलजेब्रा को जोड़ते हैं, उसी तरह चार्ज को भी हम लोग जोड़ सकते हैं. चार्ज को एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें. सपोज कीजिए +2 कूलम है, -3 कूलम है, +4 कूलम है, -1 कूलम है. दीज आर द चार्जेस. प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है. जब इसको हम लोग ऐड करेंगे, जैसे आप अलजेब्रा में सिंपल क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करते हैं और वेरिएबल को कॉमन ले लेते हैं. ठीक है. इसी प्रॉपर्टी के कारण आप बोल सकते हैं कि चार्ज कैन बी एडेड और सम ऑफ इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दैट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड चार्ज इज एडिटिव. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका चार्ज इज इनवेरियंस. चार्ज इज इनवेरियंस. चार्ज इज इनवेरियंस. इसका एक प्रॉपर्टी है इनवेरियंस का. इसका मतलब क्या है कि न्यूमेरिकली बेसिक एलिमेंट्री चार्ज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी. चार्ज इज इनवेरियंस का मतलब क्या हो गया? न्यूमेरिकली बेसिक एलिमेंट्री जो चार्ज है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी. इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी. आप उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? चार्ज इज इनवेरियंस. आगे बढ़ते हैं. इसका और प्रॉपर्टी है, एक मेन प्रॉपर्टी जो है उसको हम बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड. क्या बोलते हैं? चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले आप चार्ज का मीनिंग जानते हैं. सबसे पहले हम लोग एक नया वर्ड आया है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. तो क्वांटाइज का मीनिंग जान लेते हैं. क्वांटाइज जो वर्ड है कहां से है? क्वांटा से है. कहां से है? क्वांटा. ये जो वर्ड है कहां से है? क्वांटा. क्वांटा. क्वांटा का मतलब होता है एनर्जी पैकेट. एनर्जी पैकेट. क्वांटा का मतलब होता है एनर्जी पैकेट. एनर्जी पैकेट. इसका मतलब क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज जो है किस फॉर्म में रहेगा? एनर्जी. चार्ज क्या एनर्जी है, किस फॉर्म में? पैकेट के फॉर्म में रहेगा, ग्रुप के फॉर्म में रहेगा, यानी सिंगल फॉर्म में नहीं रहेगा. जब भी ये फ्लो करेगा, ये ग्रुप में फ्लो करेगा या पैकेट में फ्लो करेगा. इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज जो है डिस्क्रीट मैनर का है. चार्ज क्या है? डिस्क्रीट मैनर का है. इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ multiple integral of NE. It is always in the form of multiple integral of NE. क्यों? आपको बता देते हैं. चार्ज क्या है? ग्रेनी नेचर का होता है. चार्ज क्या होता है? ग्रेनी नेचर का होता है. जिस तरह से हम आपसे बात करें कि आपको हम एक ग्रेन्स दे दें, एक ग्रेन्स का दाना दे दें किसी भी चीज का, उसका आपके लाइफ में कोई यूज नहीं है. लेकिन जब हम आपको लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स दे दें, उसका आपके लाइफ में यूज है. सिमिलरली वही प्रॉपर्टी यहां पर लागू होता है कि चार्ज जो है ग्रेन नेचर का है. इट मीन्स दैट
सिंगल इलेक्ट्रॉन का हमारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइप का कंडक्शन शो नहीं कर सकता है। इसका मतलब हो गया चार्ज जब भी फ्लो करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो में फ्लो करेगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में फ्लो करेगा। इसका मतलब जब भी फ्लो करेगा बंच ऑफ की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, ग्रुप में फ्लो करेगा। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि चार्ज जो है वो जब भी होगा प्लस माइनस NE के फॉर्म में होगा, जब भी होगा वो प्लस माइनस NE के फॉर्म में होगा। यहां पर Q क्या है? Q बिलोंग्स टू द चार्ज। चार्ज जो होगा किस फॉर्म में होगा? NE के फॉर्म में होगा। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहां देख रहे हैं E, देख रहे हैं E क्या है? प्रीवियस में आपको बता चुके हैं, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E का वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब चार्ज जब भी होगा, Q जब भी होगा, NE के फॉर्म में होगा। ये था आपका चार्ज का प्रॉपर्टी। क्या था? चार्ज का प्रॉपर्टी। इसके रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह के कोई क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें अपना क्वारी भेज सकते हैं। हम कोशिश करें उसका आपको सॉल्यूशन दे सकें। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो हम लोग पढ़ लिए, तो इसी के बेस पे जो इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, सिंपल क्वेश्चन जो बनता है, बार बार पूछा जाता है किसी भी बोर्ड में, ठीक है। हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? बेसिक क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ, हाउ मच इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है वो किसमें? 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो चार्ज का वैल्यू कितना आपका? 1 कूलम है। यहां पर पूछा क्या आपका? नंबर N पूछा। क्या पूछा? N पूछा। यानी आपका वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां से अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी जस्ट क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, एक फॉर्मूला आप देखें, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहां से आप नंबर ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं, यानी N इक्वल टू आप बोल सकते हैं Q बाई E। इट मीन दैट Q आपका कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन, और E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कैंसिल आउट। N इक्वल टू 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करें बहुत इजी है। N इक्वल टू 1 बाई 16 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगी? अब क्या हो जाएगी? माइनस 20। N इक्वल टू 1 बाई 16 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो गया? प्लस 20। इसको ऊपर भेज देते हैं। हम अगर 1 बाई 16 को सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा? 0.0625। अगर हम लोग 1 को 16 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा, और यहां पर क्या है? प्लस 20। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? 6.25 10 टू द पावर 18। That is the value of electron which is present in 1 coulomb of charge, and it is very large. और यही कारण है कि चार्ज का वैल्यू आप हर जगह किसी भी पैकेट पर देखते होंगे माइक्रो कूलम, मिली कूलम में रहता है, क्योंकि इसका 1 कूलम ऑफ चार्ज में देख लीजिए 6.25 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर
इससे ज्यादा की मात्रा में हम बात करें तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। ये वैल्यू किसका है आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज का। ये आपका क्या है, सिंपल सा बेसिक न्यूमेरिकल था जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। कुछ नहीं करना था, सिर्फ जो डाटा दिया हुआ है उसको आप फॉर्मूला के पुट कर दीजिए और वहां से आपका वैल्यू निकाल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। इसके आगे जो पढ़ना है वो आपको क्या, इसके आगे जो पढ़ना है वो क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग एंड डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग एंड इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। आज इतना ही, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं हम लोग एंड करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से और वीडियो हम आपके सामने लाएं और आप घर बैठे बैठे अपने कैरियर का ग्रोथ करें और फिजिक्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।